श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 588 प्रश्नोपनिषद का मंत्र जो है इस पर यहाँ विचार चल रहा है। यम पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेन वा अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत। परम पुरुष हिरण्यगर्भ है या ब्रह्म है, इस पर चर्चा चल रही है। टीका में देखिए, सूत्रे स शब्द ईश्वर पर इति प्रतिज्ञातत्वेन तम व्याचष्टे। सूत्र में जो स शब्द है, सूत्र क्या है? ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह। ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह, इसमें जो स शब्द है ईश्वर पर, ईश्वर का अर्थ है वही ब्रह्म। ईश्वर पर इति प्रतिज्ञातत्वेन तम व्याचष्टे, उसकी व्याख्या करते हैं भाष्य में। इति एवं प्राप्ते अभिधीयते, ऐसा प्राप्त होने पर अभिधीयते उच्यते। परमेव ब्रह्म इह अभिध्यातव्यम उपदिश्यते तस्मात् ईक्षति कर्म व्यपदेशात्। पर ब्रह्म ही यहाँ अभिध्यातव्य, इसका ध्यान करना है। अभिध्यातव्यम उपदिश्यते तस्मात् ईक्षति कर्म व्यपदेशात्। ईक्षति कर्म का, ईक्षण का अर्थ है देखना, मतलब जानना। ईक्षति कर्म व्यपदेशात्। ईक्षतिर दर्शनम, दर्शन व्याप्यम ईक्षति कर्म। ईक्षतिर दर्शनम, दर्शन व्याप्यम ईक्षति कर्म। ईक्षति कर्मत्वेन अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति। ईक्षति का अर्थ है दर्शन, दर्शन व्याप्यम ईक्षति कर्म, दर्शन का जो व्याप्य होगा ईक्षति कर्म, इस कर्म के द्वारा पुरुष का व्यपदेश है इसके वाक्य शेष में। अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्य शेष व्यपदेश है। इसका अर्थ हो गया ईक्षति का कर्म कौन होगा? वह पुरुष है जो अभिध्यातव्यस्य, अभिध्यातव्य है जो वाक्य शेष में बताया गया। स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते इति। दर्शन से ज्ञान, क्योंकि न हिरण्यगर्भ का चक्षु से दर्शन होगा न ब्रह्म का। टीका में सह उपासकः व्यपदेशो भवति। सह एतस्मात् जीवगणात्, सह से लेंगे उपासक, एतस्मात् जीवगणात्, एतस्मात् से लेंगे हिरण्यगर्भात्, परम पुरुषम ब्रह्म अहम इति ईक्षते इत्यर्थः। हिरण्यगर्भ जो है उससे पर जो पुरुष है ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन है? अहम इति ईक्षते। देखो स्पष्ट कर दिया है। तो ये चक्षु से कहाँ ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूं? ये ज्ञान कैसे होगा?
अंतःकरण वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से होगा। हाँ, तो बताएंगे। हिरण्यगर्भात् परम पुरुषम ब्रह्म अहम इति ईक्षते इत्यर्थः। ननु ईक्षण विषयोपि अपरो अस्तु तत्र आह। पूर्व पक्ष क्या कहता है? आप कहते हो ध्यान जो है वो हिरण्यगर्भ का और दर्शन ब्रह्म का, ईक्षण ब्रह्म का, ऐसे। तो पूर्व पक्ष कहेगा दोनों अपर ब्रह्म ही हो, ईक्षण का विषय भी अपरो अस्तु, अपर ब्रह्म। तत्र भाष्य में अभिध्यायते अतथा भूतस्य अतथा भूतमपि वस्तु कर्म भवति, मनोरथ कल्पितस्य अपि अभिध्यायति कर्मत्वात्, ईक्षतेस्तु तथा भूतम एव वस्तु लोके कर्म दृष्टम इति अतः परमात्मा एव अयम सम्यक दर्शन विषय भूत। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। सम्यक दर्शन विषय भूत ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते, तथा भूतम अपि वस्तु कर्म भवति। पूर्व पक्ष ने कहा कि ज्ञान का विषय अपर ब्रह्म हो, तो सिद्धांत कहता है जो ज्ञान का विषय होगा वो मनोरथ कल्पित ये हो सकता है, लेकिन अगर वो कल्पना होगी वो ज्ञान प्रमा नहीं होगी, वो ज्ञान भ्रांति है, आपने कल्पना की है। तो इसलिए भाष्य में क्या कहा? तत्र अभिध्यायते है अतथा भूतम अपि वस्तु कर्म भवति। जहाँ अभिध्यान करना है वहां तो अतथा भूत वस्तु भी उस ध्यान का कर्म हो सकता है। मनोरथ कल्पितस्य अपि अभिध्यायति कर्मत्वात्। लेकिन ईक्षण जहाँ होता है, मतलब ज्ञान जहाँ है प्रमा, तो ईक्षतेस्तु तथा भूतम एव वस्तु लोके कर्म दृष्टम, वो तथा भूत वस्तु ही हो सकती है। इति अतः परमात्मा एव अयम सम्यक दर्शन विषय भूत, परमात्मा ही सम्यक दर्शन विषय भूत है। ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट, ईक्षति कर्म रूप से व्यपदिष्ट इति गम्यते। टीका में तो आपका प्रश्न था कि वो अव्याकृत हो सकता है, तो वो जो मिथ्या है वो ज्ञान का विषय नहीं है, वो आप भावना है, उपासना का विषय होगा। इसलिए कठोपनिषद में कहा अपरम चेत ध्यातव्यम, परम चेत ज्ञातव्यम। जो पर होगा उसका ज्ञान चाहिए और जो अपर है उसका ध्यान करना है। मतलब वहां ऐसे बताया है कि जिसका आप ध्यान करोगे वो आप कल्पना से ध्यान करते हो, और जिसका ज्ञान चाहिए वो कैसे होगा? प्रमाण से। तो प्रमाण से ही प्रमा होगी। यहाँ टीका में थोड़ा देते हैं इसका। ननु ईक्षणम प्रमात्वात् विषय सत्यताम अपेक्षते इति भवतु सत्यः परः ईक्षणीयः। ईक्षण जो है वो प्रमा है। प्रमा का विषय कैसा होना चाहिए? प्रमा का विषय अगर बाधित है तो प्रमा क्या होगी? वो अप्रमा होगी, अयथार्थ अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो बाधित है। तो अबाध्य होना चाहिए। जब अबाध्य विषय हो, सत्य विषय हो, तभी वो ईक्षण प्रमा कहलाएगा। विषय सत्यताम अपेक्षते इति भवतु सत्यः परः ईक्षणीयः। ठीक है, जो पर ब्रह्म है वो ईक्षणीय हो, वो सत्य है। और ध्यातव्य जो है वो ध्यातव्यस्तु असत्यो अपरः। अब पूर्व पक्षी ये समाधान दे रहा है। पहले वो क्या कह रहा था कि ध्यान भी अपर का, ज्ञान भी अपर का। तो सिद्धांत ने कहा ज्ञान जो होगा वो
अबाधित विषय का ही होना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, ध्यान अपर का, ज्ञान पर का। तो ध्यान जिसका करोगे तो तदाकार बुद्धि बनेगी। ऐसा तो क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? किन न स्याद् इति अतः। ये भाष्य में ये और एक पंक्ति पूर्व की देख लीजिए। ईक्षतेस्तु तथा भूतम एव वस्तु लोके कर्म दृष्टम। ईक्षते हे तू, ईक्षते हे क्या प्रयोग है? ऑनलाइन वाले बताएंगे। ईक्षते हे क्या है? नकारात्मक। इक्षति को धातु निर्देश है। इक्षति का षष्ठी फिरली है इक्षते हेतु। तथा भूतम एव वस्तु लोके कर्म दृष्टम। उसका जो कर्म होगा, ज्ञान का जो कर्म होगा, वो तथाभूत वस्तु होती है इति दृष्टम। इत्यतः परमात्मा एव अयम सम्यक दर्शन विषयभूत। परमात्मा ही सम्यक दर्शन का विषय हो सकता है। ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते। और वही ध्यातव्य होना चाहिए। स एव च इह परपुरुष शब्दाभ्याम अभिध्यातव्यः प्रत्यभिज्ञायते। सः अपरः परवा। सः कः? परः। सः परः एव इह परपुरुष शब्दाभ्याम। परपुरुष शब्दाभ्याम कैसे विग्रह होगा? परपुरुष शब्दाभ्याम का विग्रह कैसे करें? परशब्दश्च पुरुषशब्दश्च हाँ। परपुरुषशब्दौ हम्म, ताभ्यां परपुरुषशब्दाभ्यां। परशब्दश्च पुरुष शब्दश्च इति परपुरुष शब्दौ ताभ्याम अभिध्यातव्यः प्रत्यभिज्ञायते। इन दोनों शब्दों के द्वारा अभिध्यातव्यः, इसका अभिध्यान करना है। अभिध्यातव्यः, इसकी प्रत्यभिज्ञा करते हैं। प्रत्यभिज्ञायते। ननु, तो एक सिद्धांत ने क्या कह दिया कि ध्यान भी पर ब्रह्म का ही होगा। जिसका ध्यान करोगे तदाकार वृत्ति होगी, फिर चित्त शुद्धि होकर उसके ज्ञान के लिए आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा हो रही है। प्रत्यभिज्ञायते, तो जो पहले पर कहा वही बाद में पुरुष शब्द के द्वारा बताया गया। अब पूर्व पक्षी कहता है इसमें आपत्ति है। टीका देख लीजिए पहले। श्रुतिभ्याम प्रत्यभिज्ञानात् स एवायम इति सौत्रः स शब्दो व्याख्यातः। श्रुतिभ्याम, श्रुति, श्रुतियों के द्वारा दो श्रुति लेनी है। क्या क्या श्रुति लेंगे? एक तो जो पहले आई, हाँ, अभिध्यायिता, और दूसरी जो वाक्य शेष में दी गई वो। तो 5-2 और 5-5 इसके द्वारा श्रुतिभ्याम प्रत्यभिज्ञानात् सह एव अयम। 5-2 में एतद्वै परम च अपरम च ब्रह्म, ऐसे कहा। अब पूर्व पक्ष प्रश्न करते हैं। ननु, अच्छा टीका में देख लीजिए पहले। और अत्र एवं सूत्र योजना ओंकारे यो ध्येयः सः पर एव आत्मा वाक्य शेषे ईक्षणीयत्व उक्ते अत्र च श्रुति प्रत्यभिज्ञानात् स एवायम इति। सूत्र की योजना कैसे है? ओंकार में जो ध्येय है, ओंकारे यो ध्येयः सः पर एव आत्मा, वही पर आत्मा। वाक्य शेषे ईक्षणीयत्व उक्ते है। वाक्य शेष में ईक्षणीयत्व है, आगे ईक्षण शब्द बताया है। अत्र च श्रुति प्रत्यभिज्ञानात् सह एवायम, और यहाँ श्रुति का प्रत्यभिज्ञान होने से उसी का उल्लेख हुआ है। जो पर आत्मा है, जो ध्येय है, उसी का ईक्षण करना है। ननु शब्द भेदात न प्रत्यभिज्ञा इति शंकते। पूर्व पक्ष कहता है शब्द तो भिन्न भिन्न है। एक बार आप चैत्र कहो, फिर कहो मैत्र, तो प्रत्यभिज्ञा कहाँ होगी?
ननु अभिध्याने परः पुरुषः उक्तः ईक्षणे तु परात् परः। अभिध्यान का जो प्रकरण है, मतलब जहां अभिध्यान के लिए कहा है परम पुरुषम अभिध्यायित, ये भी 5 में है, 5 में प्रथम वाक्य है। और आगे का वाक्य है परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, परात् परम पुरुषयम पुरुषयम पुरुषम। तो ये आगे बताया है उसी 5 में। मंत्र पुष्पम में देख लीजिए, जिनको देखना है 204 पृष्ठ पर। तो इसकी प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? कथम इतर इतरत्र प्रत्यभिज्ञायत इति, इतर से इतर की प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? टीका में परात् पर इति शब्द भेदम अंगीकृत्य श्रुतिभ्याम उक्त प्रत्यभिज्ञाया अविरोधम। परात् पर ये शब्द भेद को लेकर भेदम अंगीकृत्य श्रुतिभ्याम उक्त प्रत्यभिज्ञाया अविरोधम, दोनों श्रुतियों के द्वारा प्रत्यभिज्ञा में विरोध नहीं है। अविरोधम आह अत्र उच्यते। पर पुरुष शब्दौ तावद उभयत्र साधारणौ। पर और पुरुष शब्द ये साधारण है दोनों में। तो प्रथम में है पर और पुरुष, आगे है परात और पर। तो पर पुरुष शब्दौ तावद उभयत्र साधारण, दोनों समान अर्थ लेने हैं। जो प्रथम में पुरुष है और बाद में पर है वो एक ही है, उभयत्र साधारण। न च अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अभिध्यातव्यः परः पुरुषः परामृश्यते। यहाँ जीव घन शब्द जो है उसके द्वारा जीव घन शब्देन प्रकृतो न अभिध्यातव्य अथवा न परामृश्यते। जो अभिध्यातव्य ध्यातव्य पुरुष है पर पुरुष, उसका परामर्श नहीं है जीव घन शब्द के द्वारा। मतलब जीव घन शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो जीव घन किसी अन्य के लिए, किसके लिए वो बताते हैं। ये न तस्मात् परात् परो अयम ईक्षितव्यः पुरुषो अन्यः स्यात्। अगर वो जीव घन पर पुरुष के लिए परामर्श होता तो क्या होता? परात् परो अयम ईक्षितव्यः पुरुषो अन्यः स्यात्, वो अन्य होता, लेकिन अन्य नहीं है। जो ईक्षितव्य है वो परात् पर पुरुष है। तस्मात् परात् परो अयम ईक्षितव्यः पुरुषो अन्यः स्यात्, लेकिन ये अन्य नहीं है, वही है। तो इसका अर्थ क्या है? जीव घन शब्द से पर पुरुष नहीं लेना है। तो प्रश्न होगा फिर कसकर ही जीव घन है कि, तो जीव घन कौन है? टीका में देखो, ननु एतस्मात् जीव घनात् परात् इति एतत् पदेन उपक्रांत ध्यातव्य परामर्शात् ईक्षणीयः परमात्मा परात्मा ध्येयात् अन्य इत्यतः आह। ननु एतस्मात् जीव घनात्, ये जो जीव घन है उससे पर, जीव घनात् परात्, जीव घन अन्य से पर है, उससे जो पर है। जीव घन किससे पर है वो बताएंगे। देह इंद्रिय आदि जो संघात है उससे पर है जीव घन, उससे जो पर है। इति एतत् पदेन उपक्रांत ध्यातव्य परामर्शात्, उपक्रांत का अर्थ है उपक्रम जिसका हुआ है वो। ध्यातव्य परामर्शात् ईक्षणीयः परात्मा ध्येयात्, ईक्षणीय जो परात्मा है वो ध्येय। अन्यः इति अतः न च अत्र, ये पढ़ लिया हमने, न च अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अभिध्यातव्यः परपुरुष परामृश्यते। ध्यानस्य तत्फलेक्षणस्य च लोके समान विषयत्वात्।
जिसका ध्यान करोगे उसी का फल रूप में ईक्षण होगा। ध्यानस्य तत्फलेक्षणस्य च लोके समान विषयत्वात्, लोक में वो समान विषय, ध्येय एवं ईक्षणीय, तो जो ध्येय होगा वही परिणाम में ईक्षणीय होगा, उसी का ज्ञान होगा। जिसका ध्यान करोगे उसी का ज्ञान होगा, समान विषय होने से। एवं च उपक्रमोपसंहारयोः एकवाक्यता भवति इति भावः। ऐसा होने पर उपक्रम और उपसंहार में एक वाक्यता भी होगी। तो उपक्रम में जिसको बताया है उसी को उपसंहार में बताएंगे। उपक्रम में कोई अपर ब्रह्म हो, उपसंहार पर ब्रह्म में हो, उसमें एक वाक्यता नहीं होगी। सह सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीवगणात् इति एतत् पदेन सन्निहिततरो ब्रह्मलोकस्वामी परामृश्यते इति प्रश्नपूर्वकं व्याचष्टे कस्तर्हि इत्यादिना। स सामभिरुन्नीयते, वह साम के द्वारा इहलोक से गमन करता है, ऊपर जाता है। कहाँ? ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक में। सह एतस्मात् जीवगणात् इति एतत् पदेन सन्निहिततरो ब्रह्मलोकस्वामी परामृश्यते। एतस्मात् जीवगणात्, इसके द्वारा जो सन्निहित तर है वो ब्रह्मलोक का स्वामी, मतलब ब्रह्मा, सगुण ब्रह्म कहो अथवा ब्रह्मा, परामृश्यते इति प्रश्नपूर्वकम व्याचष्टे। तब उसकी व्याख्या के लिए प्रश्न करते हैं। कस्तर ही जीवघन इति उच्यते। तो जीवघन कौन है, पहले तो ये व्याख्या करो, फिर उससे पर है उसको बाद में देखेंगे। घनो मूर्ति ही जीव लक्षणो घनो जीव घन। घन कौन है? घन का अर्थ कर रहे हैं मूर्ति। सूत्र दिया है पाणिनि सूत्र टीका में, मूर्तौ घन। संख्या क्या दी है? हाँ, तो 3 3 77 चाहिए, हमारे दिए हैं 2 4 77, वो गलत, 3 3 77। तो जो मूर्तिमत है वहां घन शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे मूर्तौ घन इति सूत्रादिति भाव। आगे देखिए भाष्य में, जीव लक्षणों घनो जीव घना। जीव लक्षण वाला जो है मूर्तिमत है वो जीव घना। सैंधव खिल्यवत यह परमात्मनो जीव रूपः खिल्य भावः उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियभ्यः सो अत्र जीवघन इति। जीवघन कौन हो गया? जीव लक्षण। सैंधव खिल्यवत, जैसे नमक का एक बड़ा पत्थर हो, नमक का पूरा नमक टुकड़ा, यह परमात्मनो जीव रूपः खिल्य भाव, परमात्मा का जो एक खिल्य भाव जो जीव रूप है, उपाधिकृत है, तो उपाधि से, जैसे कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, तो जीव क्या है? परमात्मा का अंश, ऐसा कहेंगे तो अंश कैसे हो गया? उपाधिकृत है। ऐसे खिल्य भाव उपाधिकृत है, और उससे जो पर है, मतलब वो किससे पर होगा? जो जीव घन है वो किसी से पर है, उससे जो पर है वो है परमात्मा। परश्च विषयेन्द्रियभ्यः सो अत्र जीवघन, और वो जीव घन है वो स्वयं पर है, किससे? विषय इंद्रिय इन सभी से पर है, वो है जीव घन। टीका में सैंधव खिल्य लवण पिंड, खिल्य का अर्थ है टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा हो, ऐसे लवण पिंड।
खिल्यवत् अल्पो भावः परिच्छेदो यस्य सः खिल्य भाव। खिल्य के जैसे अल्प भाव जहाँ है, परिच्छेद यस्य सः खिल्य भाव। एतत् पदेन ब्रह्मलोको वा परामृश्यत इत्या आह। आगे जो दिया है मंत्र में एतस्मात् जीवघनात्, ऐसे तो एतस्मात् प्रातिपदिक क्या है? एतत्, उसको टीकाकार देते एतत् पदेन। एतस्मात् की जो प्रातिपदिक है एतत् पदेन ब्रह्मलोको परामृश्यते, ब्रह्मलोक का परामर्श करते, क्योंकि अतः भाष्य में अपर आह स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक लोकम इति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्टो यो ब्रह्मलोकः परश्च लोकांतरेभ्यः सो अत्र जीवघन इत्युच्यते। कोई क्या कहेगा, ब्रह्मलोक जो है वो है जीवघन, अपर करते हैं अपरो उच्यते, तो कोई कहेगा जो ब्रह्मलोक है वो जीवघन है और वो अन्य लोकों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, लोकांतरेभ्य अपर है। और भाष्यकार भगवान ने सिद्धांति के लिए क्या अर्थ किया कि जो विषय इंद्रियां है उससे जो पर है, मतलब यहाँ जीव घन से आप विराट ले लेंगे, उससे जो पर है हिरण्यगर्भ, जीव घन से अगर हिरण्यगर्भ भी लोगे तो भी आगे ऐसे दिया है जीव घन, लेकिन वो अन्य पक्ष ऐसा कहता है कि ब्रह्मलोक ही जीव घन है। ऐसे सामभीर उन्नीयते ब्रह्मलोकम, साम के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्टो यो ब्रह्मलोकः। अतीत अनंतर का अर्थ है अतीत अनंतर, जो अव्यवहित पूर्व वाक्य, इसके द्वारा निर्दिष्ट है यो ब्रह्मलोकः परश्च लोकांतरेभ्यः सो अत्र जीवघन इत्युच्यते। वही है जीवघन। जीवानां हि सर्वेषां कर्ण परिवृतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोक निवासिनी संघातोपपत्तेर भवति ब्रह्मलोको जीवघनः। सारे जो जीव हैं, सर्वेषाम जीवानाम कर्ण परिवृतानाम, जो कर्ण आदि से परिवृत है, ढके हुए हैं, सर्वकरणात्मक हो जाएगा हिरण्यगर्भ। वो हिरण्यगर्भ जिस लोक का वासी है, ब्रह्मलोक निवासिनी हिरण्यगर्भे संघात उपपत्ते है, संघात की उपपत्ति होने से भवति ब्रह्मलोको जीवघन, ब्रह्मलोक जो है वो जीवघन हो जाएगा। टीका में जीवघन शब्द से ब्रह्मलोके लक्षणाम दर्शयति, जीवघन शब्द की ब्रह्मलोक में लक्षणा करता है। व्यष्टिकरणाभिमानिनां जीवानां घनः संघातो यस्मिन् सर्वकरणाभिमानिनी स जीवघनः तत्स्वामिकत्वात् परंपरा संबंधेन लोको लक्ष्य इत्यर्थः। व्यष्टिकरणाभिमानिनां जीवानां, सामान्य जो जीव है वो व्यष्टिकरण अभिमानी, उनका संघात, जीवानाम घन संघातो यस्मिन् सर्वकरणाभिमानिनी, सर्वकरणाभिमानी कौन हो जाएगा? हिरण्यगर्भ। सह जीवघनः तत्स्वामिकत्वात् परंपरा संबंधेन लोको लक्ष्य है। तो ब्रह्मलोक जो है वो लक्षणा से होगा। हिरण्यगर्भ है वो सर्वकरण का स्वामी है, उसका जो लोक है उस लोक का भी वो स्वामी होने से लोक में लक्षणा करते हैं परंपरा संबंध से।
क्या सर्वजीव का? हाँ, तो क्या होगा? सब आ जाएगा। हाँ, तो आने दो ना, क्या मतलब मुख्य, ब्रह्मा का मुख्य स्थान है ब्रह्मलोक। बाकी जितने चतुर्दश लोक हैं उसमें अभिमान तो होगा ही, लेकिन उनका मुख्य स्थान नहीं। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री तो सभी के हैं ना, निर्णय होगा तो सभी के लिए है। हिरण्यगर्भ शब्द से ही व्यवहार करते हैं। दोनों प्रकार से अर्थ करते हैं, कभी वो भी करते हैं। इन सब चीजों में अर्थ क्या बुद्धि में प्रकट होता है वो महत्वपूर्ण है। समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से तादात्म्य हो जिसका, अब उसको चार मुख है या नहीं है, अथवा अन्य कुछ है, हिरण्य श्मश्रु हिरण्यकेश, वो सब गौण है। चित्त शुद्धि जब हम कहते हैं ना, तो कोई कहेगा कि ये जप करने से हो जाएगा, कोई कहेगा ये सूत्र करने से हो जाएगी चित्त शुद्धि। वास्तव में चित्त शुद्धि का अर्थ यही है, राग द्वेष निवृत्ति। समस्त प्रपंच रूप अगर आपका अंतःकरण नहीं बन रहा, मतलब किसी के साथ कोई विरोध जहां न हो, वही वास्तव में चित्त शुद्धि। यहाँ वहां विरोध होते रहेगा तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति के लिए तो आपको सब कुछ चाहिए एक साथ, वो नहीं होगा। तो चित्त शुद्ध का अर्थ वास्तव में पूरा का पूरा राग द्वेष राहित्य कहीं न रहे। मतलब आपको किसी में कोई ऐसी रुचि ही न हो कि ये हो तो अच्छा है और वो न हो तो अच्छा नहीं है, अथवा जो न हो तो अच्छा है, कोई है तो अच्छा नहीं। बिल्कुल ये वृत्ति उठे ही नहीं, तो आपको कोई संबंध नहीं रहे, तो है नहीं है, क्या है, कुछ कोई नहीं, बिल्कुल राग द्वेष रहित। तो ऐसा चित्त हो, ये चित्त शुद्धि। मतलब थोड़ी भी कहीं भी आसक्ति हो जाए, आसक्ति तब होगी जो अपने से भिन्न मानता है, गए। तो आसक्ति जो है वो फिर पक्षपात करवाएगी। तो लक्षणा से ब्रह्मलोक लेंगे। तस्मात् परः सर्वलोकातीतः शुद्ध इत्यर्थ है। उससे जो परे है, उस हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यगर्भ का लोक, उससे जो परे है सर्वलोकातीतः शुद्ध इत्यर्थ। पर पुरुष शब्दस्य परमात्मनि मुख्यत्वात्, पर पुरुष शब्द परमात्मा में मुख्य है, इसलिए सह एव ध्येय इत्याह। भाष्य में देखे पहले, तस्मात् परो यह पुरुषः परमात्म ईक्षण कर्मभूतः सह एव अभिध्यानेन अपि कर्मभूत इति गम्यते। जो परः पुरुष है, परमात्मा ईक्षण का कर्म है, ईक्षण कर्मभूतः, सह एव अभिध्यानेन अपि कर्मभूतः, वही अभिध्यान का भी कर्म है। अभिध्याने अपि, अभिध्याने नहीं, अभिध्याने अपि कर्मभूत इति गम्यते। परम पुरुषम इति च विशेषणम परमात्म परिग्रह एव अवकल्पते। परम पुरुष विशेषण परमात्मा के परिग्रह में ही उचित है, युक्त है। क्यों? परो ही पुरुषः परमात्मा एव भवति। परः पुरुष ही परमात्मा हो। क्या है वो? यस्मात् परम किंचित न अन्य अस्ति। इससे पर किंचित अन्य नास्ति, इससे पर कुछ नहीं। पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति ही इति च श्रुत्यंतरात्, ये कठोपनिषद श्रुति देती है। टीका में, यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित स एव मुख्यः परः। यस्मात् परम,
न अपरम अस्ति किंचित, इसका अन्वय ऐसे करना। पहले तो अपर शब्द का अपरम शब्द दिया है, अपरम शब्द का अर्थ है अन्य करना है। अपरम शब्द का क्या अर्थ होगा? अन्य। तो यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, यस्मात् अपरम अन्यम किंचित परम न अस्ति। लिख लिया? यस्मात् अपरम अन्यम किंचित परम न अस्ति, जिससे अन्य कोई अन्य पर नहीं है। अच्छा, जिससे अन्य कोई पर नहीं है, ऐसे जिससे अन्य कोई पर नहीं है, मतलब वही पर है। सह एव मुख्य पर, वही मुख्य पर है। न तो पिंडात पर सूत्रात्मा इत्यर्थ। पिंड शब्द से यहाँ विराट ले सकते हो। विराट से पर है सूत्रात्मा, उसका यहाँ ग्रहण नहीं करना है। न तो पिंडात पर सूत्रात्मा इत्यर्थ है। किंच पर शब्देन उपक्रमे निश्चितम परम ब्रह्मैव अत्र वाक्य शेषे ध्यातव्यम इत्यादि। और कहते हैं पर शब्देन उपक्रमे निश्चितम, पर शब्द के द्वारा उपक्रम में जो निश्चित है ब्रह्मैव, उसी का वाक्य शेषे ध्यातव्यम, उसी का ध्यान करना है वाक्य शेष में। परंच ब्रह्म यद ओंकार इति च विभज्य अनंतरम ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यातव्यम ब्रुवन् परमेव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति। श्रुति क्या कहती है? परम च ब्रह्म यद ओंकार, ओंकार ही पर और अपर ब्रह्म। इस प्रकार से विभाग करके विभज्य अनंतरम, इसके पश्चात ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यातव्यम, ओंकार के द्वारा परम पुरुष का ध्यान करना है। ओंकार दोनों है, पर और अपर। ध्यान किसका करना है? पर पुरुष का। परम पुरुषम अभिध्यातव्यम, ऐसा ब्रुवन कहते हुए परमेव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति। तो जो ऐसा ध्यान करता है वो साधक पर ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। प्राप्त करता है मतलब उसका फिर ज्ञान होगा तब प्राप्त होगा, ऐसा। टीका में पाप निवृत्ति लिंगाच, कैसे प्राप्त होगा? जब सारे पाप मुक्त हो गए, सारे पाप चले जाते हैं तब। भाष्य में यथा पादोदरस त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पापना विनिर्मुच्यते इति पापमन विनिर्मोक फलवचनम परमात्मानम यह अभिध्यातव्यम सूचयति। परमात्मा के ध्यान से पापम विनिर्मोक फल प्राप्त होगा। पादोदर, पादोदर सर्प, टीका में दिया है पादोदर सर्प। पादौ उदरम यस्य सह पादोदर, पाद स्थानीय उदर ही है जिसका, तो उदर से ही वो चलता है। तो जैसे अपनी चमड़ी छोड़ देता है, ऐसे जो पाप, समस्त पाप छोड़ देता है, मतलब पाप की वृत्ति। पूर्व पाप हमारे कितने हैं किसको पता है? किसी को नहीं पता। तो कैसे करोगे? मतलब इस यहाँ अर्थ ऐसे करना है, पाद स्थानीय उदर है जिसका, ऐसे। तो पाद तो है ही नहीं। एवं हवई स पापमना विनिर्मुच्यते, तो पाप से वो विनिर्मुक्त हो जाता है। इति पापम विनिर्मोक फलवचनम परमात्मानम यह अभिध्यातव्यम सूचयति। तो परमात्मा के ध्यान को वो सूचित करता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के ध्यान से ही समस्त पाप की निवृत्ति होगी। अथ यदुक्तम,
परमात्मा अभिध्यायिनो न देश परिच्छिन्नम फलम युज्यत इति। अब किसने कहा था कि परमात्मा का जो ध्यान करेगा उसको देश परिच्छिन्न फल तो नहीं प्राप्त होना चाहिए, वो तो कहीं ऊपर है, तो यहाँ नहीं है, सर्वगत है परमात्मा। तो टीका में ओंकारे परब्रह्मोपासनया सूर्य द्वारे ब्रह्मलोकम गत्वा परब्रह्म ईक्षित्वा तदेव शांतम अभयम परम प्राप्नोति इति अविरोधम आह। ओंकार के द्वारा परब्रह्म की उपासना करके सूर्य मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा। ब्रह्मलोकम गत्वा परब्रह्म ईक्षित्वा, परब्रह्म का ईक्षण कैसे करेगा? ज्ञान से, वहां जो उपदेश दिया जाएगा उससे। फिर क्या प्राप्त होगा? तदेव शांतम अभयम ब्रह्म परम ब्रह्म नोति। इसमें कोई विरोध नहीं। अत्र उच्यते त्रिमात्रेण ओंकारेण आलंबनेन परमात्मानम् अभिध्यायतः फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति ही क्रमेण च सम्यक दर्शन उत्पत्ति ही इति क्रम मुक्ति अभिप्रायम एतत् भविष्यति इति अदोषः। त्रिमात्र ओंकार का आलम्बन लेके परमात्मा का ध्यान करते रहे, मतलब ओम से परमात्मा, परमात्मा समष्टि रूप परमात्मा जो हिरण्यगर्भ से भी ऊपर है, उसका ध्यान करते करते निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना है। फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति ही, तो पहले फल होगा ब्रह्मलोक प्राप्ति, फिर क्रम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा। इति क्रम मुक्ति अभिप्रायम, ये क्रम मुक्ति को लेकर एतद भविष्यति, ये संभव है, इसमें कोई दोष नहीं। एवं एक वाक्यता समर्थन प्रकरण अनुगृहीत पर पुरुष श्रुतिभ्याम, एक वाक्यता का समर्थन करने वाली प्रकरण अनुगृहीत पर पुरुष श्रुति, परात्परम श्रुति और पुरुष पर पुरुष श्रुति, ये दोनों श्रुतियों के द्वारा पर ब्रह्म की ही प्रत्यभिज्ञा होती है। पर ब्रह्म प्रत्यभिज्ञा ब्रह्मलोक प्राप्ति लिंगम बाधित्वा, ब्रह्मलोक का जो लिंग अपर बता रहे थे उसका बाध करके वाक्यम प्रणव ध्येये ब्रह्मणि समन्वितम, वाक्य का समन्वय किसमें होगा? प्रणवेन ध्येय, प्रणव के द्वारा जो ध्येय है वो ब्रह्म, उसमें ब्रह्म में समन्वय, और मुक्ति यहाँ क्रम मुक्ति। तो जैसे अंतरंग अहंग्रहोपासना है, इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करेगा उसको क्रम मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ एक ही सूत्र है, इस अधिकरण में ये समाप्त हो गया। अश्वमेधादि करके जो ब्रह्मलोक जाते हैं वो वापस आ जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।